हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग हर मॉड्यूल में 10 नए वर्ड्स पढ़ते हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। ये वर्ड्स आप लोग हर मॉड्यूल में 10-10 वर्ड करके याद करते जाइए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निमोनिक टेक्निक से हम लोग इस वर्ड को किसी इमेज के साथ रिलेट करके किसी कहानी के साथ रिलेट करके आपको याद रखें, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो बार बार चीज़ों को देखता है और सुनता है तो वो याद रहता है। तो और आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको बीच बीच में शुरुआत से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लगातार वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, मॉड्यूल बढ़ता जाएगा तो आप इसको भूलने के टेंडेंसी पे हो सकते हैं। लेकिन बार बार रिवीजन से ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आज का हम लोग मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा मॉड्यूल 4, एग्रेस। फर्स्ट वर्ड एग्रेस का मतलब होता है द एक्ट, कोई एक्ट होना ऑफ कमिंग आउट और गोइंग आउट। ठीक है, या तो कोई चीज कहीं से बाहर आ रही होती है या कहीं जा रही होती है, कोई उस एक्ट को बोलते हैं एग्रेस। ठीक है, उस कार्य करने की शैली को बोलते हैं एग्रेस। ठीक है, इसका मतलब इमर्ज भी होता है, कहीं से इमर्ज होके आना। कोई जैसे कोई इशू भी होता है, जैसे अपन बोलते हैं कोई इशू आया क्या, मतलब कोई चीज उभर के सामने आई क्या। तो कोई भी चीज उभर के सामने आती है या जाती है उस चीज को एग्रेस बोलते हैं। या तो इसको एग्जिट भी कहा जाता है कि कोई भी चीज एग्जिट होने का जो रास्ता होता है उसको भी एग्रेस कहा जाता है। जैसे कि आपने इस फिगर में देखिए कि घर का एक छोटा सा एग्रेस है। एग्रेस मतलब यहाँ से बाहर जाने का ऐसे रास्ता है। तो आप एग्रेस इसको भी मान सकते हैं। और एग्रेस का एक टर्म ये भी होता है कि कोई एक्ट जिससे मतलब या किस चीज का एक्ट है ये, कमिंग और गोइंग आउट, कहीं से आने या जाने का एक्ट। अब हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं वो है आपका क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब आप टेक्निकल टर्म्स में देखे होंगे, कई बार इसका इस्तेमाल किए होंगे केमिस्ट्री वगैरह में। इसका मतलब होता है क्वेंच करना, मतलब होता है बुझाना। तो ये इसका मतलब है सेटिस्फाई या थर्स्ट, मतलब अगर किसी की प्यास है उसको बुझा दी जाए, एक्सटिंग्विश कर दी जाए। मतलब एक्सटिंग्विशर भी होता है बुझाना, तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है फायर को बुझाना। तो एक्सटिंग्विशिंग का मतलब, क्वेंचिंग का मतलब होता है बुझाना। तो आप इस फिगर से भी देख के इसको समझ सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस हो रहा है। इस प्रोसेस को क्वेंचिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसका कहानी अगर हम लोग बनाए, उसका मैं पुराना ऊपर का कहानी में भूल गया बनाना। देखिए एग रेस, आप इसको याद रख सकते हैं। एग मतलब होता है अंडे। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कुछ अंडे रखे हुए हैं और उन लोग रेस लगा रहे हैं। रेस मतलब रेस लगा रहे हैं। उन लोग सब सब मिलके रेस लगा रहे हैं कि कौन सबसे पहले बाहर जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है एग्जिट होना। तो आप इस कहानी से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेंचिंग का मेरे को नहीं लगता कि कोई कहानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अगर टेक्निकल में केमिस्ट्री तो हर कोई पढ़ता ही है, तो वहां पे आप लोग ये प्रोसेस को पढ़े होंगे कि क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का करना मतलब होता है बुझाना। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको मैं कोई कहानी से रिलेट नहीं करता। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, वो है आपका डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर होना, मेक वीक, या फिर होता है हिंदी में कमजोर होना। ठीक है, कोई भी चीज कमजोर हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेबिलिटेट हो गया। तो डेबिलिटेट आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि ये बच्चा कैसे थोड़ा कमजोर हो चुका है। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर होना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेहेमॉथ। बेहेमॉथ का मतलब होता है एक ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़ा जो क्रिएचर होता है कोई चीज, उसको बोलते हैं बेहेमॉथ। ठीक है, जैसे जायंट, जायंट का मतलब भी बहुत बड़ा होता है। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को भी मतलब कोई बहुत विशाल काय, जैसे अपन बोलते हैं विशाल काय। ठीक है, तो इसको हिंदी में अपन ऐसा बोल सकते हैं, विशाल काय। ये तो जायंट या मॉन्स्टर या कोई एबनॉर्मली लार्ज या पावरफुल है, टाइटन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसको है बेहेमॉथ। इसको याद कैसे कर सकते हैं बेहेमॉथ को हम लोग, बेहेमॉथ, बेहेमॉथ, बेमॉथ। ठीक है, बेमॉथ। आप मर जाओगे अगर आप इस क्रिएचर के सामने आओगे। किस क्रिएचर, बहुत बड़े क्रिएचर के सामने। तो बेमौत कब हम लोग मरेंगे, कोई बड़े क्रिएचर के सामने अगर हम लोग आ जाएंगे तो बेमौत हम लोग मर जाएंगे। तो बेहेमौत को आप वैसे याद रख सकते हो। डेबिलिटेट का कहानी मैं आपको बता देता हूँ। डेबिलिटेट मतलब देखिए, डेबिलिटेट, डेबी डब्बा, इसको डब्बा को आप समझ लीजिए एक डब्बा,
लिटेट, लाल लाल, या डब्बा ही समझ लीजिए, डब्बा लाल कलर का। एट, एट मतलब होता है खाना। तो कोई बच्चा है, वो क्या करता है, डब्बे को खा जाता है। तो कागज का डब्बा है, उसको खा गया कि, तो ये सब खाएगा तो बेचारा कमजोर तो होगा ही, तो कमजोर हो गया। तो आप डेबिलिटेट को डब्बा लाल लाल एट कर गया, उसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलमनी। कैलमनी का मतलब होता है किसी के प्रति गलत भावना को व्यक्त करना। मतलब कि एन एब्यूजिव अटैक ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर और अ गुड नेम, या किसी के लिए गलत चीज बोलना। ठीक है, कोई एब्यूसिव अटैक करना, किसी को गाली देना, या किसी को आप बोल सकते हैं नीचा दिखाना। किसी को अगर कोई नीचा दिखाता है तो उसको बोलते हैं कैलमनी। ठीक है, कैलमनी। ओके, तो कैलमनी आप याद कैसे कर सकते हैं कैलमनी को? देखिए, कैलमनी को आप कॉलम समझ लीजिए। न्यूज़पेपर का आप कॉलम देखते होंगे, छोटे छोटे कॉलम्स में आते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वहां कॉलम में किसी के प्रति कुछ गलत लिखा हुआ है। तो कैलमनी से आप कॉलम याद रख लीजिए, कॉलम से आप ये याद रख लीजिए किसी के प्रति गलत लिखा हुआ है। ऐसा होता नहीं है कि किसी के प्रति गलत लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, लेकिन आप इमेजिन जरूर कर सकते हैं। तो इमेजिन से आपको याद आ जाएगा कैलमनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलमनी के ही एक सिनोनिम्स में आते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है कि एक पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, तो इंग्लिश में उसको सिनोनिम बोलते हैं। और अगर विपरीतार्थक वर्ड होता है, जैसे कि कोई अपोजिट वर्ड है, तो उसको एंटोनिम बोलते हैं। तो हम लोग कैलमनी एक वर्ड है, कैलमनी का जस्ट सिनोनिम हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है आपका स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब भी होता है नीचा दिखाना, इसका भी मतलब नीचा ही दिखाना होता है स्लैंडर का। तो ये भी आप देख लीजिए, दोनों का लाइन सेम है ना। एन एब्यूजिव अटैक ऑन अ पर्सन्स कैरेक्टर और अ गुड नेम, किसी पर्सन के कैरेक्टर या गुड नेम पे कोई एब्यूजिव अटैक कर दे तो उसको बोलते हैं, या फिर नीचा दिखा दे तो उसको स्लैंडर बोलते हैं, स्लैंडर। स्लैंडर से आप सिलेंडर को याद रख लीजिए, सिलेंडर। सिलेंडर भरवाने के लिए आप क्या कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और इस हद तक गिर जा रहे हो कि किसी को आप नीचा भी दिखा दे रहे हो कि सिलेंडर करवाना है, भरवाना है। ठीक है, तो सिलेंडर याद रख सकते हैं, स्प्लेंडर याद रख सकते हैं, स्प्लेंडर की कोई कहानी बना सकते हैं। आप अपनी कहानी भी इसमें अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है पावरफुल, पावरफुली परसुएसिव, या कन्विंसिंग। ठीक है, कोई कोजेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कि कोई किसी को संबोधन करे और उसको मना ले। ठीक है, जैसे ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रही है कि सबको संबोधन कर रही है और सबको एग्री करवा रही है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पावरफुली परसुएसिव हो, मतलब परसुएसिव का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग, जो कोई सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए, सामने वाले को अपने सम्मोहन शक्ति में बांध पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं कोजेंट। ठीक है, जो कन्विंस कर पाए सामने वाले व्यक्ति को, उसको कोजेंट बोलते हैं, जो पावरफुल हो। तो कोजेंट से आप कैसे याद रखते हैं? कंपनी याद रख सकते हैं, को मतलब कंपनी, और जेंट मतलब एजेंट। तो आप कंपनी के एजेंट को आप समझ लीजिए, कंपनी के एजेंट लोग घूमते रहते हैं मार्केट में, आपके घर भी कभी कभी आते होंगे और वो कुछ सामान बेचने आते हैं, बिल्कुल पावरफुल आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कोजेंट, कंपनी एजेंट से आप याद रख सकते हैं। फिर आपका एक वर्ड है मोट। मोट का मतलब होता है कोई भी छोटा चीज, इसको हम लोग स्पेक भी बोल सकते हैं। स्पेक का मतलब भी होता है कोई चीज जो एकदम छोटी सी बिंदु टाइप की हो, उसको मोट या स्पेक कहा जाता है। अ टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज का टाइनी पीस, कोई भी चीज का टाइनी, अगर एकदम छोटे से पीस को अगर अपन बात करें तो वो उसका मोट हो जाता है, मोट। मोट, मोटे। मोटे लोगों को क्या होता है कि मोटे, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे लोग हो जाते हैं, उनको सब चीज छोटा 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 दिखता है। आप कुंभकर्ण या किसी को बड़े से मोटे इंसान को ध्यान में रखिए, और वो देखिए कि उनको सब चीज छोटा छोटा नजर आता है, खाना भी छोटा, सब चीज छोटा छोटा। तो मोट से अपन वैसे याद रख सकते हैं। आप अपनी कहानी खुद भी बना सकते हैं अगर आपको नहीं जमेगा तो। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड है आपका एविड। एविड का मतलब होता है एकदम लालची, ग्रीडी पर्सन, ग्रीडी या लालच जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एविड।
एविड का मतलब होता है लालची। तो या इसको बोलते हैं आर्डेंटली, आर्डेंटली भी लालची को ही बोलते हैं, और एक्सेसिवली डिजायरस, जिसके पास बहुत ज्यादा डिजायर है, ठीक है, उसको बोलते हैं एविड। तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कैसे इसको डिजायर है, ये पैसे को खा रहा है। तो एविड, एविड से आप याद रख सकते हैं, एविड, एविड, एविड से आप वेदों को याद रख सकते हैं। आजकल मेरे को वेद वेद पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, आज मेरे को बहुत लालच हो रही है, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा है। आप इमेजिन करिए कि आपको आजकल ए से आपको बोल सकता हूं मैं, और विद से वेद बोल सकता हूँ। तो आजकल लॉकडाउन है, आपको वेद पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत लालच हो रही है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो इमेजिन करिए कि आपको कोई भी चीज को पढ़ने का या करने का लालच हो गया है, क्योंकि आप उससे लालची को आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको खुद की कहानी बनानी है तो खुद की, विड, विड से आप वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो देखने का खूब लालच हो गया है, ठीक है, तो वेद से ना होके तो वीडियो भी आप बोल सकते हैं। आजकल ए से आजकल कर लीजिए, आजकल वीडियो देखने का खूब लालच हो गया है मुझे, लालच, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वर्ड में आते हैं। लास्ट वर्ड है आपका बोडीनेज। बोडीनेज का मतलब होता है टीजिंग कन्वर्सेशन, मतलब कि हास्यास्पद। जैसे हम लोग हंसी मजाक बोलते हैं ना, तो हास्यास्पद या हास्यास्पद, हास्यास्पद, एक सेकंड, हाँ, तो हास्यास्पद या हंसी मजाक, इसको बोलते हैं बॉडी नेज, ठीक है। टीजिंग कन्वर्सेशन, किसी को हंसी मजाक में का जो कन्वर्सेशन होता है, आपस में बातचीत होती है, हंसी मजाक करते हैं, उसको हम लोग जनरली बॉडी नेज कहते हैं, ठीक है। बॉडी नेज, देखिए याद कैसे कर सकते हैं इसको, ये बॉडी को बड़ी कर लीजिए, बड़ी, नेज को आप नोज कर लीजिए। तो किसी की अगर बड़ी नोज है, मान लीजिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपको देखे और आपने देखा कि उसकी नोज बहुत बड़ी है, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त लोगों के साथ टीजिंग कन्वर्सेशन, हंसी मजाक करना शुरू कर दोगे। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो सिर्फ अभी इमेजिन करने के लिए या याद करने के लिए आप इमेजिन करिए कि किसी की बड़ी नोज है, तो आप उसको देख के हंसी मजाक कर रहे हैं। हंसी मजाक से आपको बॉडी नेज, बड़ी नोज, बड़ी नोज, हंसी मजाक, हंसी मजाक, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा टीजिंग कन्वर्सेशन। तो वापस आते हैं हम लोग, इसका 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। रिवीजन के समय ध्यान रखिएगा कि आप अपने आंखों को बंद रखिएगा, और आपको जो जो मैं वर्ड बोलते जाता हूँ, आपको कोशिश करना है कि वो वर्ड को पहले उसका मीनिंग अपने आप में आए, उसके बाद फिर मेरी बात सुनिएगा। दूसरी बात, जितना भी वर्ड आपको इस वीडियो के बाद याद रहता है, ठीक है, रिटेन करता है, भले 2 वर्ड हो या 5 वर्ड हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा। देखते जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जितने भी वीडियो बनते जा रहे हैं उसमें मैं कई बच्चों के और कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते जा रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि किसी किसी को पूरे 10 वर्ड समझ में आ जाते हैं, मतलब 10 वर्ड, और किसी को 8 ही वर्ड आते हैं। अगर जनरली वो 8 ही वर्ड सबको समझ में आएंगे, मतलब 2 वर्ड में प्रॉब्लम है, तो 2 वर्ड पे हम लोग दूसरे टाइप से वर्कआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी का रिवीजन, और वो है हम लोग का, सब आंख बंद कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एग्रेस। एग्रेस, एग है, एग लोग क्या कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और एग्जिट हो गए, मतलब बाहर जाने का रास्ता या अंदर आने का रास्ता, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेंचिंग। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, कोई भी चीज को बुझाना, फायर मतलब या एक्सटिंग्विशिंग करना, उसको बोलते हैं क्वेंचिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं डेब्रिटेट। डेब्रिटेट, डेब्रिटेट, डब्बा लाल लाल एट, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, लाल लाल डब्बे को खा जा रहा है, खाने के बाद क्या हो रहा है, बेचारा कमजोर हो जा रहा है, तो कमजोर होना इसकी मीनिंग है। उसके बाद आते हैं बेहमौत। बेहमौत का मतलब होता है बेमौत मारा जाओगे अगर आप बहुत बड़े क्रिएचर के सामने आ गए, मतलब इसका मतलब होता है ह्यूज क्रिएचर, जायंट मॉन्स्टर। उसके बाद कैलमनी आते हैं। कैलमनी, कॉलम, न्यूज़पेपर का कॉलम में लोगों के प्रति गलत गलत चीजें छपी हुई हैं, मतलब कि किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी को कुछ, तो नीचा दिखाना होता है कैलमनी का मतलब, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्लैंडर। स्लैंडर, सिलेंडर, सिलेंडर भरवाने के लिए हम लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब भी नीचा दिखाना होता है, और ये उसका सिनोनिम है, उसका किसका, आपका कैलमनी का। उसके बाद आते हैं कोजेंट। कोजेंट कंपनी के एजेंट। कंपनी के एजेंट क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, तो इसका मतलब होगा इन्फ्लुएंस करना, ठीक है।
मोटे मोटे लोग क्या करते हैं, सब चीज उनको छोटा छोटा दिखता है, मतलब स्मॉल स्पेक या टाइनी पार्टिकल, ठीक है, टाइनी पीस ऑफ एनीथिंग को मोट बोलते हैं। फिर 9th पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट है एविड। आजकल वीडियो देखने का मुझे बहुत लालच हो गया है, लालची, जो लालचपन है, ग्रीडीनेस है, उसको हम लोग एविड बोलते हैं। बॉडी नेज का मतलब होता है बड़ी नोज। बड़ी नोज को देख के टीजिंग कन्वर्सेशन होगा, हंसी मजाक होगा, तो हास्यास्पद हंसी मजाक होना, उसको हम लोग बॉडी नॉइज बोलते हैं। तो देखिए ये सारे हम लोग 10 वर्ड याद कर लिए। मैं होप करता हूँ कि आपको ये 10 वर्ड भी अच्छे लगे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी या मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा या खराब लग रहा होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो